औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ शाहिद एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो आपको जैसे कि मालूम हो चुका है आज की जो वीडियो है वो आपको पहले ही मालूम हो चुका है कि केनाल पटवारी की रिटन टेस्ट की डेट के बारे में है। तो बहुत अरसे से आप लोग मुझे कमेंट्स में भी पूछ रहे थे बार बार कि फ़ाइनल डेट कौन सी है, कब ये एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। ज़ाहिर बेताबी थी आपकी, और 70,000 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं, तो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। तो काफ़ी अरसे से इसमें मसले मसाइल चल रहे थे। कुछ लोगों ने आपको डिट्रैक भी किया कि जी लिटिगेशन हो चुकी हुई है, इसलिए इसको पेंडिंग हो गया एग्ज़ाम और अभी जल्दी नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा था कि किसी वक्त भी कंडक्ट हो सकता है। जो लिटिगेशन है वो इस इम्तिहान में ये जो लिटिगेशन है इस इम्तिहान को नहीं रोक सकती। तो अब डेट फिक्स हो गई है। उससे पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है रिटन, वो बड़ा इस लिहाज से भी अहम है कि इसमें करंट अफेयर लाजमी आएंगे। तो वो करंट अफेयर को किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगे। मैं पहले भी बार बार आपको बता चुका हूँ। करंट अफेयर के बारे में मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 महीनों से मैं मुसलसल करंट अफेयर अपलोड कर रहा हूं, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नॉर्मली 3 महीने के करंट अफेयर जो होते हैं आपके लिए बहुत अहम होते हैं, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। और ख़ास तौर पे आजकल क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट्स बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, इसलिए चांस है कि आपको करंट अफेयर काफ़ी उसमें से भी पूछे जाएंगे। फिर पर्सनैलिटीज़ हैं जितने भी हैं वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जो भी मैं करंट अफेयर अपलोड कर रहा हूँ उसमें आप पर्सनैलिटीज़ और इस तरह की बाकी जो जितनी चीज़ें हैं बिटवीन दी लाइन वो आपने ज़हन नशीन ज़रूर करनी है। तो फिर मैं आपको एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बल्कि आपके फ़ायदे के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जितने भी मेरे अपलोड हुए हुए करंट अफेयर्स वो ज़रूर देखें, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता उस वक्त आप मुसलसल इसको देखते जाएँ। तो अब आते हैं कि इसकी डेट कौन सी है। अच्छा, ये पहले मैं आपको डेट से पहले ये बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है ये 2 फेजेस में हो रहे हैं, एक फेज़ में नहीं होगा, और दोनों ही संडे वाले दिन होंगे। उनतीस अक्टूबर 2023 को पहले फेज़ का एग्ज़ाम होगा, और वो ये उस दिन आपको पता है कि संडे फॉल कर रहा है। तो जो नेक्स्ट बाकी जो हाफ हैं या जो सेकंड फेज़ है वो होगा आपका 5 नवंबर को। ये जो चीज़ें हैं ये भी अनकरीब पीपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगी, तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि आपका फ़ेज़ 1 है या फ़ेज़ 2 है। इसके लिए जो पीपीएससी की वेबसाइट है आप उसको मुसलसल देखते जाएं, और 2-3 दिनों में इंशाल्लाह ताला आप पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आपके जो लास्ट डेज हैं या जिसके पास 1 हफ्ता रह गया, 2 हफ्ते रह गए, 3 हफ्ते रह गए, इसमें आपने रिवीजन करनी है। अब रिवीजन कैसे होगी कि आपने जो पीपीएससी के पेपर पढ़े हुए हैं, उसके अलावा करंट अफेयर पढ़े हुए हैं, अखबारात से अपने चीज़ें पढ़ी हैं, उसके लिए आप अब क्रैमिंग पे आएंगे, क्योंकि आपके पास अब वक्त जो है बहुत कम है। इसके लिए आपको मैं रिकमेंड करता हूँ ये डॉक्टर इकरा इम्तियाज़ की एडवांस पब्लिशर की जो 1 लाइनर है जनरल नॉलेज, वो आप पढ़ें, ताकि 2-2.5 हफ्तों में आपकी रिवीजन हो जाए अच्छी तरह और आपकी रिफ़्रेश हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब आपके पास जितना टाइम है वो आपने मुकम्मल इस एग्ज़ाम के लिए लगाना है। कैसे कि आप डे एंड नाइट यही जो चीज़ें हैं आपने रिवाइज़ करनी है, दोबारा पढ़नी है। अगर कोई आपका वीक एरिया है आप उसको आइडेंटिफाई करें कि आपका वीक एरिया कौन सा है, उस वीक एरिया को आप ओवरकम करें ये 2-2.5 हफ्तों में, ताकि आप जो आपका पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व हो सके। मैथ्स के लिए फिर आपको मैं कह रहा हूँ कि वेबसाइट्स बहुत सी मौजूद हैं, उसमें फार्मूलाज हैं और आपको वहाँ से काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से प्रैक्टिस करें। उसके अलावा पीपीएससी मॉडल पेपर जो मैंने दिया हुए हैं उसमें सॉल्व सारे हैं, मैथ के क्वेश्चन हैं, आप उनको भी देखें। लेकिन फार्मूले जो हैं वो आपने ज़रूर ज़हन नशीन करने हैं। तो फार्मूलों की बुनियाद पे ही आपने एग्ज़ाम में बैठ के ये जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे आपने वो सॉल्व करने हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।